और ये देखिए बरसात जब से हो रही है तब से मुझे ये लग रहा है कि क्यों ना मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि बरसात से सब चौपट तो हो ही चुका है। ये देखिए बरसात पेड़ों को तोड़ने के चक्कर में है, बड़ा ही ज़ोर से बरसात हो रही, लेकिन क्या करूं। ऐसे में अगर पत्नी से कहूँगा कि मुझे मंगोड़ी बना दे तो मुझे वो मेरे पत्ते तोड़ देगी, तो कर तो मैं कुछ सकता नहीं। लेकिन हाँ, बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये जान के कि मेरा किसान जो है, किसान की ऐसी तैसी हो चुकी है। और ये देखिए पक्षी जो है मुझे चिढ़ा रहे हैं कि हो गया तेरा बकवास, और आज मैं नहाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आज नाराज़ हूँ भगवान से। क्यों किया ऐसा। देखे सूरज मुझे चिढ़ा रहा है, और कुछ निशान मेरी छत पर बरसात के अभी भी बाकी हैं, जिनको मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं। और मैं इतना नाराज़ हूँ कि मैं आज कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी नहीं, सिर्फ चाय से काम चलाऊंगा। चाय खाने वाली नहीं है, ना पीने वाली चीज़, बस शौक़ की चीज़ है। और मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता तो इस कप को फेंक कर मारता, किसी नेता में लगता जाकर। अगर मैं अंबानी होता तो आज पूरा पैसा अपना लुटा देता है गरीब किसानों में। क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। खाना तो नहीं खा सकता, लेकिन थोड़ी सी मंगोड़ी टेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे किसानों के लिए आंदोलन करना है, किसानों के लिए। और मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगा, आज कर डालूँगा मैं कुछ। मैं इतना नाराज़ हूँ और मैं निकल चुका हूँ मंदिर। सबसे पहले मैं भगवान से सवाल करूँगा कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। लेकिन देखिए ये बावला इंसान खुद हल्दी लगा के घूम रहा है, शादी की खुशी है इसे अपने भतीजे की, और ये केला उछल कर मेरी गोद में गिरने को तैयार है। एक कैमरा को देखकर मेरे हाथ में ये पिल्ला आपस में बातें कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे। और देखिए ये अनपढ़ आदमी मेरे सामने अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सभी अभी कुछ देर पहले सुट्टा लगा रहे थे, और इसने देखा अपने जुड़वा भाइयों को भी ले आया है। बोला भाई मेरी भी फ़ोटो खींच। मैं चल हट पे, मुझे अभी मैं व्यस्त हूँ। डीजे बज रहा है, कुछ लोगों को मन्नत मांगी थी। और ये रोड भाई साहब गड्ढों से भरा हुआ। मैं चाहूँ तो इस रोड को अभी बनवा सकता हूँ, लेकिन कौन पड़े इनकम टैक्स के चक्कर में अभी मैं और लपेटा जाऊँगा। नेता क्या करेंगे अगर मैं ही अपने आप से करवा दूँगा। तो छोड़ो, हटाओ। और मैं पहुँच गया। अब समझ में नहीं आ रहा है दो रास्तों में कहाँ जाऊँ, लेफ़्ट की राइट, एक कलारी की तरफ एक मंदिर की तरफ। तो मैंने अपनी शक्तियों को आवाहन दिया, मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है। और ये गूंगा मुझे सामने से देख रहा है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। अब मैं इसके पास जाके पूछूंगा। गूंगा है लेकिन फिर भी इसने इशारे से मुझे एड्रेस बता दिया कि इधर जाओ, मंदिर इस तरफ है। और मैं निकल गया। ज़बरदस्ती बस वाले मुझे अपने पास बिठाने के लिए तैयार थे, लेकिन मंदिर पहुंचा तो यहाँ ढोल ताशे बज रही थी मेरे स्वागत के लिए। लेकिन मंदिर बंद हो चुका था। मैं बिना जूते उतारे वापस आ गया। एक गरीब किसान रो रहे थे, इनकी फसल चौपट हो गई थी। मैंने देखा कि खाली टपरी है मेरे सामने, तो इसे चाय पीता हूँ बैठ के। इसे मामू बना दूंगा, इसका हाथ देखूंगा और उस बदले में मुझे वो चाय पिलाएगा। कैमरे का इतना शौकीन तो है, लेकिन ये क्या, इसने तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और मैं उठ के बाहर आ गया। एक किसान फांसी लगाने के लिए रस्सी ढूंढ रहा है, और मैंने इसकी आके मदद की। इसकी रस्सी में थोड़ी और रस्सी जोड़ दी। अब ये फांसी लगा सकता है, क्योंकि इसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं टूट चुका हूँ। मैं चाहूँ तो मैं चाहता था कि अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दूँ। अब मैं यहाँ फिर से तपस्या करूँगा, अपनी शक्तियों को बुलाऊँगा और पूछूँगा कि क्यों ये बरसात हुई, क्यों मेरा किसान बर्बाद हो गया। तभी आसमान से आवाज़ आई कि अबे ओए कौचू, हीरो बनने की कोशिश मत कर। और ये देखिए मेरी तपस्या चल रही है, और ये दुकानदार लालची अपने समोसे बेचने को तुला है। देखिए तरह तरह के स्टंट कर रहा है, मेरी शक्ति से बाढ़ आ चुकी है।
चारों तरफ तूफान आ रहा है, बवंडर उठ रहे हैं और ABCD के शब्द ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। मैं देखिए इसकी आग नहीं बुझा सकी और इसने मुझे इतनी शक्ति में देखकर एक चाय दे ही दी और मैं पी के खुश हो गया। तो इसका मतलब है कि भगवान के बीच में इंसान को नहीं बोलना चाहिए। ओके, टाटा।